हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व पर, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं पहले इसमें बेटा। पॉइंट नंबर 1, एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस, है ना। अगर बात करें y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने ए लिया, एक्स इज इक्वल टू ए लिया, एक्स इज इक्वल टू बी ए लिया एंड एक्स एक्सिस। तो एरिया जो मिल रहा है हमें बेटा ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ए इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो हम लिमिट लेंगे वो ए टू बी लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे होंगे, मतलब आप लोग भी देख रहे हैं कि ये जो है ये नथिंग बट, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है। हाँ तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रल बोला तो था कि डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एरिया। अब ये अलजेब्रिक का मीनिंग भी अभी तुम आगे समझ आएगा। तो एरिया जो आ गया वो ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बोले एरिया, अच्छा ये जो चीज़ आई है निकल के, ये भी समझा देता हूँ कि ये जो हमने निकाला है, ये मान लीजिए कि ये आपको ये रीजन दिख रहा है। इस रीजन में अगर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप डालता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप कुछ इस तरीके से, इसकी विड्थ dx है। तो एट दैट टाइम व्हेन, जब मैंने यहाँ पे dx इसकी विड्थ कंसिडर की है, तो इसकी हाइट मैंने उस पे उस टाइम पे क्या रिज्यूम किए, y, ठीक है। तो अगर मैं इसको उस टाइम के लिए, मैं मतलब कुछ टाइम के लिए अगर मैं इसको रेक्टेंगल कंसिडर करता हूँ इस स्ट्रिप को, तो एरिया क्या निकलेगा इस स्ट्रिप का, y लेंथ और dx विड्थ, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे स्ट्रिप जो है वो मैंने n स्ट्रिप्स ले ली होंगी और फिर उनको ऐड कर दिया होगा, तो क्या निकल के आएगा, इंटीग्रल a टू b बाई dx, राइट। ये बात हम लिमिट एज अ सम में कर चुके हैं। चलिए, तो अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू, नॉट y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू एफ बाय, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b एंड y एक्सिस, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है कि जो एरिया लिया है वो किसके अंडर लिया है, x इज इक्वल टू एफ बाय, से x इज इक्वल टू एफ बाय, ये कोई कर्व है, ठीक है। x इज इक्वल टू एफ बाय, x इज इक्वल, y इज इक्वल टू a, एक ये, एंड y इज इक्वल टू b। तो y इज इक्वल टू a इसको बोला एंड y इज इक्वल टू b इसको बोला, राइट। एंड y एक्सिस, तो एरिया बेटा कुछ ये आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल देते हैं, ठीक है, किस विड्थ की, dy विड्थ की। और एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने, जब हमने इसको dy विड्थ, जब मैंने विड्थ dy ली, उस टाइम पे मैं इसकी लेंथ जो लूँगा, एस वो लूँगा x, ठीक है। तो एरिया जो मिलेगा हमें a, वो मिलेगा x dy विद इन द लिमिट a टू b, राइट। ये पॉइंट 2 क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 बच्चे, कि इफ कर्व इज बिलो x एक्सिस, देन एरिया is negative, and if curve is above x axis,
then area is positive, right? बट ये दोनों ही एरिया में कैसे स्ट्रिप के थ्रू कैलकुलेट करता हूँ, पाथ एक्स एक्सिस को लेकर हो रही है तो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, वर्टिकल में स्ट्रिप मेथड अप्लाई करता हूँ, मतलब वाई डी एक्स टाइप लिखता हूँ, ठीक है। एंड इफ कर्व इज लेफ्ट टू y axis, then area is negative, area is negative if curve is right to y axis, then area is positive। ठीक है बेटा, ये एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड के थ्रू, ठीक है, मतलब एक्स डी वाई टाइप लिखना होता है हमें, राइट है। चलिए, तो अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ में हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एरिया की बात करें तो जो टोटल एरिया है वो आएगा कैसे, एक्स से एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी एंड वाई डी एक्स, है ना। बट यहाँ पे तो देख रहे हैं हम कि एक्स इक्वल टू ए से अगर मैं इस पॉइंट को एक्स इक्वल टू सी बोलता हूँ तो एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू सी तक तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि कर्व जो है अब एक्स एक्सिस है। बट एक्स इक्वल टू सी से एक्स इक्वल टू बी तक ये एरिया नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑफ कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस, राइट। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी हम बोलते थे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल इज नथिंग बट एन अलजेब्राइक एरिया, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की चिंता नहीं करते थे, डायरेक्ट करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ऐसा है कि चिंता हमें करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए से सी तक, ए से सी तक वाई डी एक्स लिखेंगे, प्लस सी से बी तक वाई डी एक्स लिखेंगे, बट साथ में क्या ले लेंगे, मॉड्यूलस ले लेंगे, है ना, क्योंकि बेटा हमें एरिया की बात करनी है, तो जहाँ नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे यूजिंग मॉड, राइट। तो इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 बेटा, थोड़ा सिमेट्री पर भी बात कर लेते हैं, सिमेट्री, है ना। तो व्हेन डिग्री इन एक्स is even, then curve is symmetric about y-axis, y-axis के अबाउट कर्व सिमेट्रिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स में डिग्री जो है वो इवन है, तो हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करें तो वो कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक है किसके अबाउट, y एक्सिस, राइट। जैसे पॉइंट नंबर 2 लिख लेते हैं, व्हेन डिग्री इन y इज इवन, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो डिग्री यहाँ पे हमें y में इवन दिख रही है, तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करना चाहें, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, ये x एक्सिस, राइट। एंड पॉइंट नंबर सी,
when degree in x and y are even। ठीक है, x और y दोनों में अगर इवन है then curve is symmetric to both axes, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, सर्कल है, जानते हैं सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, ये रेडियस इसकी ए हो गई, तो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट ये सिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 6 बेटा, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में एरिया की बात करेंगे। सो एरिया लिखेंगे इसमें, एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to fx, y is equal to gx, है ना, x is equal to a and x is equal to b। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। सपोज करो ये y is equal to fx, ये y is equal to gx। ओके, एंड x is equal to a एंड x is equal to b। इसके एरिया की बात करें तो वो क्या निकल कर आता है, a is equal to जो अपर है वो लिखेंगे, फिर लोअर लिखेंगे और इनटू में dx, राइट। दिस इज फ्रॉम विद इन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, राइट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज अपर, मतलब इन टर्म्स ऑफ y की बात करें, y ऑफ अपर है ना, माइनस y ऑफ लोअर और ये dx। ओके, कल को अलग अलग भी कर सकते हैं, a टू बी वाई डी एक्स अपर माइनस a टू बी वाई ऑफ लोअर डी एक्स, राइट। चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to e to the power x, x is equal to -1, x is equal to 2 एंड x। ठीक, तो पता नहीं क्यों सबसे पहले ना मुझे कर्व ड्रॉ करने का मन करता है। ठीक है, तो y is equal to e to the power x, जैसे मैं जानता हूँ कि ये इस तरीके से कर्व ड्रॉ होता है, x is equal to -1, x is equal to 2 एंड x। तो ये मुझे एरिया बताना है। ठीक, तो एरिया बताएंगे, एरिया इज ए टू बी वाई टी एक्स होता है, -1 to 2 वाई टी एक्स, और वाई क्या है बेटा, e to the power x dx। तो e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x विद इन द लिमिट -1 to 2, अब लिमिट पुट करते हैं, e स्क्वायर माइनस e to the power माइनस, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में बात करते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू x sin x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √π/2 एंड x। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा ध्यान जो जाता है वो ग्राफ ड्रॉ करने पर जाता है, बट यहाँ पे देखिए ये x sin x स्क्वायर का ग्राफ इजीली ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करें सर, ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे बेटा, ऐसा कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं होती है, बट थोड़ा फील लेने के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये देखने के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि कहीं हमें मॉड वगैरह तो नहीं लेना है। ठीक है, मतलब कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि x जो है वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, हम ऐसे ही देख लेंगे कि y भी नेगेटिव तो नहीं है किसी भी x के लिए। y नेगेटिव कब होगा, जब ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है, तो अगर y नेगेटिव नहीं है तो फिर मैं ग्राफ क्या क्यों ड्रॉ करूँगा, मुझे मॉड ही नहीं रहा।
तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं हियर x जो है 0 और एंड x इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई बाई 2। तो बेटा x तो जो है ग्रेटर देन 0, राइट, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखते हैं बेटा हियर x जो है बेटा वो 0 से रूट ओवर पाई बाई 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर बेटा मैं स्क्वायरिंग कर दूँ, एक स्क्वायर जो आएगा वो 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा। अब 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स स्क्वायर जो है वो तो 0 से 1 जाता है ना। तो एक्स साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव है तो 0 से एक्स तक चला जाए। मतलब कहने का ये है कि एक्स खुद में पॉजिटिव है, तो मतलब एक्स साइन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब बाय तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x खुद में पॉजिटिव है, तो मतलब ग्राफ जो रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो अगर जस्ट एक फेक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फेक ग्राफ बेटा, अगर हम एक फेक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू रूट ओवर पाई बाई 2 एंड दिस y और ये x एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया लिखा जाएगा इंटीग्रल 0 टू रूट ओवर पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट बच्चे। ऐसे बेटा एरिया लिखा जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन की हेल्प लेता हूँ तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो बेटा डी एक्स दिखेगा 2x dx, मतलब x dx dt बाई 2, है ना। और लिमिट अगर मैं चेंज करूँ, एक्स टी, जब x 0 है तो t 0 है, जब x रूट ओवर पाई बाई 2 है तो t पाई बाई 2 है, ठीक। तो यहाँ से ये एरिया मिलेगा मेरे को, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स, एक्स डी एक्स की जगह रखूँगा डी टी बाई 2, 1/2 को बाहर कर देते हैं, डी टी और साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन टी। बेटा ये कुछ आ गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टी डी टी, है ना। मुझे पता है कि 0 से पाई में साइन एक्स टी एक्स का जो वैल्यू निकलता है वो 2 निकलता है, तो 0 से पाई बाई 2 में 1 निकलता होगा, ठीक है। वरना तो इसे तुम इसे नॉर्मली कैलकुलेट कर लेना। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू 1, मतलब एरिया आ जाएगा 1/2। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। चलिए तो क्वेश्चन बात करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू ln x, y इज इक्वल टू ln x, x इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू 1 by e एंड x x। तो y इज इक्वल टू ln x बेटा ये है, x इज इक्वल टू 1 by e से x इज इक्वल टू e तक का सफ़र हमें तय करना है, एंड विद x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू ln x, ये हो गया बेटा ये वाला एरिया कवर कर। हम इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि कुछ पोर्शन के लिए ये जो ग्राफ है ब्लो एक्स एक्सिस है, तो उसके लिए तो बेटा मुझे मॉड लेना होगा, मतलब अलग अलग लिखना होगा, और मैं जानता हूँ कि ये x इज इक्वल टू 1 है, तो एरिया मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा इसका, इंटीग्रल 1 बाई e टू 1 वाई डी एक्स प्लस 1 टू e वाई डी एक्स। बट इस y के लिए फर्स्ट वाले इंटीग्रल के लिए मुझे मॉड लेना होगा, ठीक है। तो रख देता हूँ 1 बाई ई से 1 ln x dx, बेटा अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ln x का इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप तुम्हें याद होगा, बाय पार्ट से हम इसको निकालते हैं। मुझे याद है क्या हो गया ये, x ln x माइनस एक्स, राइट, विद इन द लिमिट 1 बाई ई टू 1, है ना। और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, मॉड रख रहे हैं, ठीक है, प्लस इन ये हो गया x ln x माइनस एक्स विद इन द लिमिट 1 टू ए, राइट, यहाँ कोई मॉड नहीं आया। तो अगर मैं पुट करता हूँ तो 1 इंटू ln 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई ई टू ln 1 बाई ई माइनस 1 बाई ए, ठीक है, प्लस ई ln ई माइनस ई
ओके, माइनस 1 ln1 माइनस, राइट। तो ln1 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई ई, ln1 बाई ई होता है बेटा ln1 बाई इज माइनस 1, सो माइनस 1 बाई ई, और ये माइनस 1 बाई ऑलरेडी है, प्लस ई ln ई, दैट इज ln ई 1, तो ई माइनस ई, माइनस ln1 0, 0 माइनस, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया माइनस 1, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 बाई ई, है ना, ये तो 0 हो गया, और ये प्लस का 1, ये 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या है 2 बाई ई। तो बेटा दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा, तो इस क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।